भारत के खिलाफ जहर बोने के लिए पाकिस्तान से नहीं, कहीं और से मिल रही है यूनुस को ताकत। हसीना के जाते ही ये कई ग्रुप बांग्लादेश पे और यूनुस पे मेहरबान हो गए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाते ही अचानक भारत विरोधी ताकतें मजबूत हो गई हैं। हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। ऐसे में भारत की चिंताएं भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बार बार ऐसी हरकतें कर रही है जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने की बजाय लगातार खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान बेस्ट टेररिस्ट ग्रुप भी बांग्लादेश बॉर्डर के माध्यम से भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिशें कर रहा है। अपने इस भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश को पैसा भी खूब मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यह चंदा पाकिस्तान से नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश को भेज रहे हैं। बांग्लादेश के अखबार डेली ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में बांग्लादेश बैंक के हवाले से बताया गया है कि दिसंबर के पहले 3 सप्ताह के दौरान ही देश को $2 बिलियन का विदेशी रिमिटेंस प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश की करेंसी में यह रकम करीब 24,000 करोड़ टका बैठती है। बताया गया है कि रोजाना $95.2 मिलियन यानी कि 1142 करोड़ टका बांग्लादेश पहुंच रहा है। अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहा तो दिसंबर में पिछले सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2007 बिलियन डॉलर में से $613.1 मिलियन सरकारी बैंकों के माध्यम से, जबकि $77.3 मिलियन विशेष बैंक के माध्यम से आए हैं। इस दौरान $131.1 मिलियन निजी बैंकों और $516 मिलियन विदेशी बैंकों के जरिए बांग्लादेश पहुंचे हैं। बांग्लादेश रेमिटेंस पर रिपोर्ट बताती है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में जुलाई से नवंबर के पहले 5 महीने में कुल $11.37 बिलियन देश में आया है। इनमें से जुलाई में $1.91 बिलियन, अगस्त में $2.22 बिलियन और सितंबर में $2.47 बिलियन, अक्टूबर में $2.40 बिलियन और नवंबर में $2.20 बिलियन प्राप्त हुआ है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के लोग बड़ी संख्या में खाड़ी देशों में मजदूरी का काम करते हैं और ये लोग हर महीने अपने परिवार को सैलरी भेजते हैं, जिससे बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार धड़ाधड़ बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में बांग्लादेश को IMF से $2 बिलियन को कर्ज भी प्राप्त हुआ है। भारत विरोधी एजेंडे में इस्तेमाल का शक बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो शेख हसीना सरकार के जाते ही कट्टरपंथी ताकतों का गुलाम बन गया है। हाल ही में PM मोदी ने 16 दिसंबर को बांग्लादेश को विजय दिवस की बधाई दी। इस पर तिलमिलाए बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के एक सलाहकार ने एक नया नक्शा जारी कर दिया, जिससे भारत के कई नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अपने देश में जोड़कर दिखाया गया। हसीना सरकार के जाते ही बांग्लादेश के हिंदू अपनी जान बचाने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर आने की कोशिशों में नजर आ रहे हैं। हाल ही में भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी खुलासा किया है कि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी अब भारत में RSS व अन्य हिंदी संगठनों को निशाना बनाने की फिराक में हैं। इससे अब भारत को और भी सतर्क रहने की जरूरत है।